सीरियल मन्नत में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट, जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि विक्रांत की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में हर कोई उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हर कीमत पर उसे खत्म करना चाहते हैं। इसी वजह से अस्पताल का माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। जैसे ही रॉनी को यह खबर मिलती है कि उनका बेटा विक्रांत अस्पताल में भर्ती है, वह बिना एक पल गंवाए वहां पहुंच जाते हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह भावुक होकर विक्रांत का हाथ पकड़ लेते हैं और उससे वादा करते हैं कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसे किसी भी कीमत पर कुछ नहीं होने देंगे। पूरा परिवार भी अस्पताल पहुंच जाता है और हर कोई भगवान से विक्रांत के ठीक होने की दुआ करने लगता है। लेकिन इसी बीच खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका होता है। रॉनी को एहसास हो जाता है कि अस्पताल के अंदर ही कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो लगातार विक्रांत पर नजर रखे हुए है। इसी कारण वह डॉक्टरों की मदद से विक्रांत को एक गुप्त कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। इस पूरे मिशन में मल्ला भी उनका साथ देती है। वह हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखती है ताकि कोई भी संदिग्ध इंसान उस कमरे तक न पहुंच सके। हालांकि कहानी में असली मोड़ तब आता है जब मल्ला को अचानक महसूस होता है कि कमरे के अंदर किसी और की भी मौजूदगी है। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ती है और जैसे ही अंदर जाने लगती है, तभी बाहर जोरदार शोर मच जाता है। अस्पताल के स्टाफ की आवाज सुनकर रॉनी, मल्ला और बाकी लोग तुरंत बाहर निकल जाते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि यह शोर जानबूझकर कराया गया था। असल में यह पूरी चाल धैर्य की होती है। वह पहले से ही डॉक्टर का भेष बदलकर अस्पताल के अंदर घूम रहा होता है। नकली आईडी, मास्क और डॉक्टर की ड्रेस पहनकर उसने सभी को धोखा दे दिया होता है। जैसे ही कमरा खाली होता है, वह अंदर पहुंचता है और बेहोश पड़े विक्रांत को स्ट्रेचर पर लिटाकर वहां से निकाल ले जाता है। अस्पताल का स्टाफ उसे असली डॉक्टर समझकर रास्ता दे देता है। कुछ देर बाद जब रॉनी और मल्ला वापस कमरे में आते हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरा पूरी तरह खाली होता है। विक्रांत गायब हो चुका होता है। यह देखकर पूरे अस्पताल में हड़कंप मच जाता है। हर कोई अलग अलग दिशा में विक्रांत को ढूंढने लगता है, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चलता। दूसरी तरफ मन्नत को जैसे ही इस घटना का पता चलता है, वह पूरी तरह टूट जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतनी सुरक्षा के बावजूद कोई विक्रांत को अस्पताल से बाहर ले जा सकता है। वह खुद हर फ्लोर पर जाकर तलाश शुरू कर देती है। हर वार्ड, हर कॉरिडोर और हर कमरे में वह विक्रांत का नाम लेकर उसे ढूंढती रहती है, लेकिन उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। इसके बाद मन्नत सीधे सीसीटीवी कंट्रोल रूम पहुंचती है। वहां वह कई घंटों तक एक एक फुटेज देखती है। शुरुआत में उसे कुछ भी संदिग्ध दिखाई नहीं देता, लेकिन अचानक एक कैमरे की रिकॉर्डिंग कुछ मिनटों के लिए बंद मिलती है। यही बात उसके मन में बड़ा शक पैदा कर देती है। उसे यकीन हो जाता है कि किसी ने जानबूझकर सीसीटीवी सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है। उधर पुलिस भी अस्पताल पहुंच चुकी होती है। सभी कर्मचारियों से पूछताछ शुरू होती है। हर डॉक्टर, हर नर्स और हर सिक्योरिटी गार्ड से सवाल किए जाते हैं, लेकिन किसी के पास भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। पुलिस अस्पताल के सभी गेट सील कर देती है। फिर भी विक्रांत का कोई सुराग नहीं मिलता। धैर्य इस दौरान बड़ी चालाकी से सबके सामने मासूम बनने का नाटक करता है। वह खुद भी विक्रांत को ढूंढने का दिखावा करता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। यहाँ तक कि वह पुलिस की मदद करने का नाटक भी करता है। उसकी एक्टिंग इतनी शानदार होती है कि रॉनी तक को उस पर भरोसा होने लगता है। लेकिन मन्नत के मन में बार बार एक ही सवाल उठता है, क्या यह सब किसी अंदर वाले की मदद के बिना संभव था? उसे लगने लगता है कि अस्पताल का कोई कर्मचारी इस साजिश में शामिल है। वह खुद अपने स्तर पर जांच शुरू करती है।
और धीरे धीरे कुछ ऐसे सुराग उसके हाथ लगते हैं जो सीधे धैर्य की ओर इशारा करते हैं। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। मन्नत की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। लगातार तनाव, डर और चिंता की वजह से वह बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद उसकी पहली आवाज सिर्फ विक्रांत का नाम होती है। वह धैर्य का हाथ पकड़कर रोते हुए कहती है, अगर तुम्हें मेरी जरा भी परवाह है, तो प्लीज विक्रांत को ढूंढकर वापस ले आओ। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मन्नत की आंखों में आंसू देखकर धैर्य कुछ पल के लिए भावुक हो जाता है। उसके मन में पहली बार पछतावा पैदा होता है। वह मन्नत से वादा करता है कि वह विक्रांत को सही सलामत वापस लेकर आएगा। लेकिन क्या यह वादा सच्चा है या फिर उसकी नई चाल? यही सवाल सभी के मन में उठने लगता है। उधर दूसरी तरफ असली सस्पेंस शुरू होता है। विक्रांत को जिस जगह छिपाकर रखा गया है, वहां कोई अनजान शख्स पहुंचता है। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ होता है। वह धैर्य से कहता है कि अब खेल उसके हाथ से निकल चुका है और असली मास्टरमाइंड कोई और है। यह सुनकर खुद धैर्य भी हैरान रह जाता है। यानी अब तक जो कुछ भी हो रहा था, उसके पीछे कोई तीसरा खिलाड़ी भी मौजूद है। इसी दौरान विक्रांत को हल्का हल्का होश आने लगता है। वह कुछ ऐसी बातें सुन लेता है जिससे उसे असली साजिश का पता चलने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वह किसी को सच बता पाए, वहां फिर से हमला हो जाता है। अब उसकी जान पहले से भी ज्यादा खतरे में पड़ जाती है। आने वाले एपिसोड में देखने वाली बात यह होगी कि क्या मन्नत समय रहते विक्रांत तक पहुंच पाएगी? क्या धैर्य सच में बदल चुका है या वह फिर से सबको धोखा देगा? आखिर वह रहस्यमयी शख्स कौन है जो पूरे खेल को पर्दे के पीछे से चला रहा है? क्या रॉनी अपने बेटे को बचा पाएंगे या इस बार परिवार को एक और बड़ा झटका लगेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इतना तय है कि अब कहानी में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट आने वाले हैं जो दर्शकों को आखिर तक बांधे रखेंगे। अगर आप भी इस रोमांचक ट्रैक का इंतजार कर रहे हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से विक्रांत का असली दुश्मन कौन है। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स, स्पॉयलर्स और आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।